ट्रंप ने वार्निंग दे दी है ईरान अथॉरिटीज़ को एंड गल्फ कंट्रीज जो हैं वो वार्न कर रहे हैं ट्रंप को कि अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करते हो तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बट उसके बावजूद भी अगर हम बिटकॉइन को देखेंगे तो वो पंप करता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट कर चुका है 4 आवर के अंदर बिकॉज यूएस का सीपीआई पॉजिटिव आया था। अब क्या यहाँ से एक बड़ी रैली आने वाली है बिटकॉइन के अंदर? क्या टारगेट हो सकता है बिटकॉइन का? ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है? कौन से ऑल्ट कॉइन्स ब्रेकआउट इस समय पर करे हुए हैं जिनके अंदर बहुत शानदार एंट्री बन रही है? सब आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। वीडियो को मिस मत करना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखते रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो $94,000 का अप्रॉक्स जो एरिया था, जो एक मेजर रेजिस्टेंस था, वो ब्रेकआउट हुआ है एंड उसके ऊपर प्राइस इस समय पर ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं 4 आवर चार्ट देखूंगा यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस का, तो वो ब्रेक डाउन कर चुका है अपने मेजर सपोर्ट को। नाउ चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस ऊपर जाएगा यूएसडीटी डोमिनेंस का। देन यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर। एंड ये जो रिजेक्शन होगा ये हमारी कंफर्मेशन होगी कि बिटकॉइन पंप करने वाला है, बिकॉज इसका अपोजिट बिटकॉइन चलता है। वैसे ही सेम अगर बिटकॉइन करेक्शन लेता है यहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके एक पंप हमें देखने को मिल जाए। अब सपोर्ट लेके पंप कौन से एरिया से कर सकता है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम सिंपल सा फिब रिट्रेसमेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ ऊपर की साइड, तो हमें वो लेवल मिल जाएगा जहाँ से रिकवरी के चांस क्रिएट होंगे। तो ये देखो लेवल मैंने मार्क कर लो अच्छे से, $93,800 का अप्रॉक्स ये एरिया है जहाँ से रिकवरी के बहुत हायर चांसेस रहेंगे कि प्राइस अगर यहाँ तक आता है तो एक सडन और बड़ा पंप हमें देखने को मिल जाए। डेट्स वाई यहाँ पे हमारा लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए, ताकि अगर यहाँ तक प्राइस आए और जैसे ही जंप आए उस समय पे हमें क्विकली प्रॉफिट मिल जाए। बाकी आप लोग बोलोगे यार अब पंप कर गया तो बता दो, पहले क्यों नहीं बताया? तो भाई साहब आप देखो तो, कल लाइव आया था मैं, ठीक है, लाइव बताया था कि ब्रेकआउट कर रहा है बिटकॉइन एंड लाइव ट्रेडिंग करी थी, वहाँ पे लॉन्ग दी थी बिटकॉइन के अंदर। सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही नहीं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमने ट्रेड करी थी एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट उससे बनाया। आप चाहो तो टेलीग्राम के ऊपर जाकर देख सकते हो, लिंक बायो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी ट्रेड्स मैंने डाल रखी है एंड उनके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रखे हैं। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया 4 आवर चार्ट के अंदर अगर हमें एंट्री लेनी है तो एक रिट्रेसमेंट के ऊपर, रिटेस्ट के ऊपर हमें एक एंट्री लेनी चाहिए जहाँ से हमें कोई और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी बिटकॉइन का डेली चार्ट अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो $94,000 का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर फिलहाल डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। एंड अगर मैं वीकली चार्ट भी बिटकॉइन का देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखो एक पॉजिटिव कैंडल हमें बनती हुई दिख रही है। अगर $94,000 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज भी हो जाती है तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके बाद हमें अपसाइड रैली काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। अब आप लोग बोलोगे यार जियो पॉलिटिकल चीज़ें तो इतनी ज़्यादा खतरनाक चल रही हैं, पहले ट्रंप वेनेजुएला के ऊपर अटैक करता है, फिर रशिया और ट्रंप के बीच में कुछ मुठभेड़ हो जाती है ओशंस में, उसके बाद फिर ईरान के ऊपर अटैक करने को बोलता है यूएस। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो बिटकॉइन पंप कैसे कर रहा है? इस समय पर तो सिर्फ गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इसमें यूएस का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, डेट्स वाई हमें बिटकॉइन पंप करता हुआ दिख रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ, वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके ट्रंप ने क्या करा, यूएस ने क्या करा, उनके ऑयल के ऊपर कब्जा कर लिया, उनके रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लिया, जिससे वो अब पैसा कमाएंगे और पैसा कमा के यूएस की इकोनॉमी को अच्छा करेंगे एंड कहीं ना कहीं जो डेब्ट है यूएस के ऊपर उसको भी वो लोग कम कर सकते हैं इनके पैसों का यूज करके। तो वेनेजुएला का ऑयल जो है ट्रंप के लिए एक पॉजिटिव साइन साबित हुआ। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने ये बोल दिया कि जो भी कंट्री ईरान से डील कर रही है, ऑयल ले रही है, उसके ऊपर 20% टैरिफ वो लगाएंगे सीधे। तो इस न्यूज़ के आने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि लोग ईरान से ऑयल ना लेके ट्रंप से वेनेजुएला का ऑयल यहाँ पे लिया करेंगे, जैसे कि इंडिया एक इसके अंदर आता है जो नहीं चाहेगा कि उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगे। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है जो यूएस को स्ट्रांग बना रही है फाइनेंशियली ज़्यादा। डेट्स वाई एक पॉजिटिव इंपैक्ट इसका हमें क्रिप्टो पे पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूएस स्ट्रांग होता है तो क्रिप्टो मार्केट भी स्ट्रांग होती है। एंड इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है यूएस का सीपीआई डाटा, जो कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए नेगेटिव आना चाहिए था, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए था यूएस के अंदर। बट आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियसली जो इन्फ्लेशन डाटा था सेम वही आया है। डेट मीन्स की कोई यहाँ पे बढ़ावट इन्फ्लेशन में हमें देखने को नहीं मिली यूएस के अंदर, जिस वजह से एक और पॉजिटिव इंपैक्ट हमें मार्केट के ऊपर पड़ता हुआ देखा इस न्यूज़ का। तो ऑल ओवर वॉर लाइक सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल चीज़ें अच्छी नहीं है, बट इसका फायदा अभी तक यूएस को मिल रहा है। डेट्स वाई क्रिप्टो पॉजिटिव है। जैसे ही यूएस के अगेंस्ट में कोई बड़ी कंट्री आ जाए, जैसे कि चाइना कुछ बोल दे या फिर अटैक के लिए बोल दे, टैरिफ के लिए बोल दे, तब यूएस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड उसके बाद फिर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो मार्केट हमें क्रैश करती हुई दिखेगी, जो कि आप और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि होए। फिलहाल समझते हैं ओल्ड कॉइन्स को एंड देखते हैं कौन से ओल्ड कॉइन्स के अंदर बाइंग बन रही है, कौन से ओल्ड कॉइन्स बुलिश दिख रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आईसीपी, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने बाइंग बताई थी कल लाइव के अंदर, यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर दिया था। अगर आपका फिल हुआ होगा बहुत अच्छे प्रॉफिट में इस समय पे आप होगे। फिलहाल आप देख सकते हो
4 आवर कैंडल क्लोजिंग भी इसने यहाँ पे पॉजिटिव दे दी है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं आईसीपी के, डेट्स वाई मैंने पर्सनली इसके अंदर बाइंग करी है। एंड इसका टारगेट जो होगा मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूँगा कि कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन या बायो वाले लिंक से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लेना। नाउ आईसीपी के बाद हमारे पास आता है डॉट कॉइन, जो कि अच्छा ब्रेकआउट करा हुआ है अगेन, जैसे कि कल लाइव के अंदर बताया था। फिलहाल फिफ्थ के हिसाब से आप यहाँ पे लेवल निकाल सकते हो, एंड अगर रिटेस्ट करने के नीचे आता है इस जोन के आसपास तो हम दोबारा बाइंग का इसके अंदर देख सकते हैं 2.198 के आसपास। उसके बाद फिर यहाँ पे इथेरियम आ जाता है, जो अगेन ब्रेकआउट कर चुका है। $3,300 पे रिटेस्ट करना आएगा तो उसके अंदर हम बाइंग का देख सकते हैं, कल लाइव के अंदर भी बताया था। फिर कार्डोनो है, अगेन रेजिस्टेंस ले रहा है, सेम जोन से टारगेट हिट कर दिया इसने भी, जो कल लाइव के अंदर बताया था। फिर उसके बाद हमारे पास नियर प्रोटोकॉल है, कल लाइव के अंदर बताया था टारगेट हिट कर दिया है। उसके बाद फिर आईएनजे है, अगेन इसने भी टारगेट को हिट करा है, सेम टारगेट को जो कल लाइव के अंदर बताया था। अगर आपने लिमिट शॉर्ट और लगाया था तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। डोज कॉइन है जिसके अंदर कल हमने लॉन्ग करा था, अच्छा प्रॉफिट में इस समय पे बुक कर सकते हो चाहो तो, बिकॉज कल हमने लॉन्ग इस जोन से करा था लगभग। उसके बाद फिर एप्टॉस, जिसने अगेन सेम एरिया से डिरेक्शन लिया जो कल लाइव में बताया था, आप देख सकते हो प्रॉफिट बुक करने का, या फिर यहाँ पे अपने शॉर्ट का प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर लिया था तो। फिर सी कॉइन अगेन रिटेस्ट करने आ चुका है, अगर यहाँ पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल देता है तो दोबारा इसके अंदर बाइंग बनेगी, अदरवाइज बाइंग करना रिस्की है अभी के लिए। द नेक्स्ट वी हैव एवेक्स कॉइन, जिसने सेम एरिया से डायरेक्शन लिया है जो कल लाइव के अंदर बताया था। के कॉइन ने भी सेम एरिया से डायरेक्शन लिया है। जो लोग कल लाइव देख रहे थे एक बार कमेंट्स के अंदर बताना कि जो चीज़ें बताई थी वो एक्चुअल में हुई हैं या नहीं हुई हैं। फिर एग्जाम आ रहा है जो अभी टारगेट से थोड़ा दूर है, कल लाइव के अंदर जो टारगेट दिया था। बीएनबी अगर रिटेस्ट करता है 925 के ऊपर तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है दोबारा। एक्सआरपी अगेन रिटेस्ट करने अगर नीचे की साइड आता है, इस जोन के आसपास आता है 2.1 के आसपास, तो दोबारा से एंट्री लेने का देख सकते हैं। फिर लास्ट में वी हैव लिंक कॉइन, जो वैसे तो अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, बट फिलहाल अगर एक बुलिश कैंडल यहाँ पे मिले तो ही इसके अंदर एंट्री लेना सेफ रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा और करेक्शन लेके हो सकता है कि लिक्विडिटी ले प्राइस नीचे जाए, उसके बाद कुछ इस टाइप का मूव हमें देखने को मिले लिंक के। बाकी गाइस इन सारे कॉइन्स को अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कोई और एक्सचेंज यूज़ करने की जरूरत नहीं है। आप डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर, जो कि इंडिया का एक्सचेंज है, FIU रजिस्टर्ड है, वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इन सारे कॉइन्स को, होल्ड कॉइन्स को भी, बिटकॉइन इथेरियम को भी। एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लेवरेज मिल जाता है, कुछ पेयर्स पे तो 200x तक का लेवरेज अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शन में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रेडल एंड एल्गो हब जैसे एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आप बॉट का यूज़ करके या फिर API का यूज़ करके भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी अभी डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जैसे कि फ्लैट 66% ऑफ चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग की फीस के ऊपर। साथ ही एक यहाँ पे ऑफर चल रहा है जीरो क्लोजिंग फीस का, जहाँ पे अगर आप बिटकॉइन की ट्रेड विद इन 30 मिनट्स एंड बाकी अदर ओल्ड कॉइन्स की ट्रेड विद इन 15 मिनट्स के अंदर क्लोज करते हो फ्यूचर्स में, तो आपकी क्लोजिंग फीस जो होगी वो जीरो हो जाएगी। तो डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जाके अकाउंट बनाओ एंड सिंपली अपने बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे डिपॉजिट करो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो डेल्टा एक्सचेंज के साथ। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।